सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों को रोज ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट्स 147 पॉइंट्स वो चल रहे हैं। उस 147 पॉइंट में कल 46 नंबर पॉइंट हुआ था। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। कल 46 नंबर पॉइंट हुआ था। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। आज 47 नंबर पॉइंट है। ब्रह्म ज्ञान का साधन है पूर्ण गुरु। 47 पॉइंट्स है। ब्रह्म ज्ञान का साधन है पूर्ण गुरु। ऐसा क्यों बोला दादा भगवान ने? ब्रह्म ज्ञान आपको सिर्फ पूर्ण गुरु सद्गुरु से मिल सकता है, बाकी दुनिया में किसी जगह से नहीं मिल सकता। जैसे बताते हैं ना कि गुरु जो है, दीपक गुरु है, चंदन गुरु है, आपके भिरंगी गुरु हैं। गुरु कई प्रकार के हैं, लेकिन अपना गुरु जो भिरंगी गुरु है वो आप समान बनाता है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो आपको दे करके आप समान। अब यहाँ सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि सद्गुरु एक्चुअल में है कौन? जो दुनिया में जो ज्ञान बांटते हैं वो 3 प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु कौन से हैं? गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर के नाव। एक गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ अपना फायदा, तुम्हारे पर शनिचर सवार हो गया है, 11,000 दो, पूजा कर देंगे। पूजा करना कुछ नहीं ना, 11,000 ले लिया और उसके बाद में वो रुपए खा पी के किया कुछ नहीं, और पूजा करने से क्या वो ठीक हो जाएगा? तो बोला एक गुरु ऐसे हैं जो लोभी हैं, जिनका सिर्फ एक काम है कि वो शिष्य से कितना अधिक से अधिक धन उससे वो ऐंठ सकें। गुरु लोभी और शिष्य लालची। अब शिष्य लालची क्या है? वो सोचता है इतना रुपए देने पर मेरा संकट खत्म हो गया, मेरे ऊपर शनिचर उतर गया, मेरे ऊपर 7.5 हट गए, मेरे को दुकान मिल गई। तो दोनों अपने अपने दांव खेलते हैं। एक गुरु ऐसे होते हैं। दूसरे गुरु कौन से होते हैं? जो अपनी जीविकापार्जन के लिए ज्ञान को बांटते हैं, अपनी जीविकापार्जन के लिए। जैसे कोई हिंदी का टीचर है, कोई अंग्रेजी का है, कोई साइंस का है, कोई फिलॉसफी का है, किसी न किसी प्रकार के से वो हैं। इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट के वो गुरु हैं जो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और पढ़ाने की वो जो है अपनी फीस लेते हैं और ज्ञान देते हैं। एक गुरु वो भी हैं, उनको बोलते हैं गुरु। सद्गुरु एक है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वह है जो बिना पाई पैसे लिए आपको ज्ञान बांटे। कैसे? इसका भगवान ने प्रमाण दिया। कहा जैसे जीवित रहने के लिए
तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: हवा, जल और सूर्य का प्रकाश। ये तीन चीज़ न हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं और ये तीनों चीज़ें परमात्मा फ्री देता है। आपका धूप जो है, प्रकाश आपको फ्री मिल रहा है। अभी ऐसे लाइट जलती है, कितना बिल आता है, लेकिन दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो किसी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जल, आप कितना भी जल चाहो आप नदी से भर के ले आओ, एक पाई पैसा नहीं खर्च होना है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन वायु, आप जो है कितना आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, बगीचे में जा रहे हो, आपको हवा मिल रही है, इसका आप कुछ पैसा देते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर 2 मिनट वायु न चले सब मर जाएंगे। जैसे परमात्मा जीवित रहने के लिए तीन चीज़ फ्री देता है, इसी तरीके से जहाँ पर ये ज्ञान फ्री मिलता है, समझ लो सद्गुरु है जो ज्ञान बांटे और कुछ न ले, वो है सद्गुरु। अब सद्गुरु पहचान क्या है? बोला ना, यहाँ पर कितना स्पष्ट शब्दों बोला है, ब्रह्म ज्ञान का साधन है पूर्ण गुरु। ब्रह्म ज्ञान तुमको प्राप्त तो हो ही नहीं सकता बिना पूर्ण गुरु के। जब तक पूर्ण गुरु सद्गुरु नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए गुरुजी एक लाइन हमेशा बोलते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरे गुरु का, काचे गुरु से मुक्त न होई, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, पूर्ण गुरु कौन है? जैसे भी बताया आपको, 2 गुरु बताया। पहला गुरु कौन है? जिसकी निगाह सिर्फ शिष्य के जेब पर रहती है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर के नाव। एक गुरु ऐसे हैं जो हर समय, जिनको सिर्फ तुमसे धन चाहिए, उसके लिए वो तुमसे अब तरह तरह के उपाय करते हैं, तुम्हें तरह तरह की बात बताते हैं और धन ले लेते हैं। दूसरे गुरु अपनी जीविकोपार्जन के लिए कहीं न कहीं वो जो है ट्यूशन करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे बेसिक स्कूल में हो, कहीं न कहीं अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी विद्या को बांटते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका पैसा लेते हैं। वो फ्री में नहीं पढ़ाते। फ्री में एक लड़के को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते। वो जो है लाखों रुपए महीना लेते हैं। सद्गुरु जो है वो आपसे एक पाई पैसा नहीं लेता। पहचान क्या बोली है? इसकी 3 पहचान बोली है सद्गुरु के लिए, जिसके में आप ये 3 चीजें देखो, जान लो सच्चा सद्गुरु है। वो कौन 3 चीजें हैं? पहला, बाहर की पहचान, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहि पियावे, न मिले जाए और न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। पहला सद्गुरु का नाम क्या है? जो राम नाम का भर भर प्याला दिन भर अपना पीता है और सामने वाले को पिलाता है। न मेले जाए, कुंभ मेला, हिमालयन मेला, फलाना मेला अपना अटेंड नहीं लगाता, वो अपने घर पर स्थान रहता है। न मेले जाए और न महंत कहलाए। जो सच्चा सद्गुरु होता है वो कभी अपने नाम के आगे महंत नहीं लिखता। महंत 1001, महंत 108, फलाना नहीं लिखता। जो सच्चा सद्गुरु है वो हमसे कहता है, जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ जो तू है, मोहि तो भेद कैसा।
हमारे तुम्हारे कोई भेद ही नहीं है, जो तुम वही हम भी हैं, कैसा भेद है? तो सच्चा सदगुरु इस बात को कहता है। क्या बोला? न मिले जाए न महंत कहलाए, और फिर पूजा भेंट न लेवे। वो अपनी पूजा भी करवाता नहीं है, पूजा करना पसंद नहीं है। तुम पूजा करते हो, माला पहनाते हो, पैर छूते हो, तो उसको तुम्हारे भाव को रखने के लिए वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेता, उसको शौक नहीं है। तो बोला पूजा भेंट न लेवे, वो किसी प्रकार की कोई तुमसे भेंट नहीं लेता और न पूजा कराता, बल्कि अलग से डांटता है, भाई पैर क्यों छूते हो, तुम अपने भगवान को क्यों झुकाते हो। गुरु यहाँ कभी इस बात के लिए प्रोत्साहन नहीं देता या नाराज नहीं होता कि मेरे पैर क्यों नहीं छूते हो। तो क्या बोला? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मिले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे, किसी प्रकार की कोई भेंट नहीं लेता। पहली पहचान यह है। आप दुनिया के किसी गुरु पास चले जाओ और अगर आप उनको भेंट लेके नहीं जाओ, कुछ उनके पास डिब्बा लेके न जाओ, गजरा माला लेके नहीं जाओ, वो आपको पहचानेंगे नहीं, आपको पहचानेंगे ही नहीं और ना आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो बोला सच्चा सदगुरु इस सब चीज़ों को नहीं चाहता। पहली पहचान क्या हो गई? बाहर की। क्या पहचान हुई? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, और न मिले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। पहली पहचान ये बाहर की है। दूसरी पहचान अंदर की है। दूसरी पहचान अंदर की क्या है? सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। सच्चे गुरु का मिलना तब तुम जानना अपने जीवन में, जब तुम्हारे अंदर से लोभ और मोह तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगे, राग द्वेष खत्म होने लगे। सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। इसको बोलते हैं राग द्वेष। तुम्हारे अंदर से किसी के प्रति बड़ा राग है और किसी के प्रति बड़ा द्वेष है। ये देखो सच्चा गुरु जो मिलता है तो धीमे धीमे कम होने लगता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। दूसरी पहचान ये है। और तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान है जिस मिलिए हुए आनंद सो सदगुरु कहिए। जिसके दर्शन से, जिसके मिलने से आपके अंदर में घंटी बजने लगे, आपके अंदर में प्रफुल्लता आ जाए, आनंद आ जाए, समझ लो सच्चा सदगुरु। ये तीन पहचान जो बताई गई, इसमें पहली पहचान बाहर की है और ये दो पहचान जो बात की है ये तो आपके अंदर की है। इसको आप स्वयं महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। अब जैसे बोला नहीं सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। जब आपके अंदर से राग और द्वेष कम होने लगे, इस बात की यहाँ गारंटी है। जो भी सत्संग वंदना भाव के सुनता है उसके अंदर से राग और द्वेष कम होने लगा है, बहुत कम हो गया है। और जैसे जैसे गुरु के वचन आप अपने जीवन में लगाते जाओगे वैसे वैसे ये टोटल समाप्त होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि टोटल समाप्त हो जाएगा। ये धीरे धीरे इसकी पहचान आप ऐसे देख लो। जो आपके अंदर में पहले तड़पन होती थी, बच्चे को आपने 10 मिनट नहीं देखा देर में, अब आप 2 दिन नहीं देखते, तड़पन नहीं होती। पहले जरा बच्चे के हाथ जरा सा ब्लेड लग जाता था, एक बूंद खून निकल आता था, आप 10 बूंद आंसू बहाते थे, रोते थे। अब आता है आंसू। तो जो मोह था कम हो गया,
द्वेष था कम हो गया। तो बोला ये कम होते होते एक दिन ऐसा लगता है आपको कुछ पता ही लगेगा, कितना भी कोई बात हो जाए नहीं पता लगता। कैसे? ये प्रमाण है। एक महिला वो नित्य सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान सुनती थी और उसके 2 बेटे, और दोनों बेटे उसके क्या है, उसका शरीर शांत हो गया, ज्ञान में आती थी। उसने देखा कि मेरे पति का हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि दोनों जवान बेटे, एक का शांत शरीर हो गया और उसको पता लगेगा तो इसका शरीर शांत हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। तो कितनी युक्ति से उसने अपने पति को कैसे बताया। अपने पति से बोला कि मैं अपने पड़ोस से 2 हीरे की अंगूठी लेके आई थी, शादी में जाना था। वो अंगूठी इतनी प्यारी हीरे की है कि अब मेरा उसका दिल नहीं करता देने का। मैं सोचता हूँ उस अंगूठी को न दे, इतनी प्यारी अंगूठी है। तो पति ने कहा नहीं, गलत बात है, तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए कि तुमको शादी विवाह में उन्होंने तुमको मौके भी दे दिया और तुमको नहीं तो करनी। अब उसको चूँकि इतने समय से, इतने सालों से रखे थे, अब मेरा उसके ऊपर जो है बड़ा मन आ गया है, अब नहीं देना चाहती। कहा नहीं, चाहे कैसे भी देना चाहिए। तो कहा अच्छा आप देखोगे आपको भी देने का मन नहीं करेगा। कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम बिल्कुल, हम कहें चलो बिल्कुल दो अभी। कहा चलो दिखाओ हमको। तो ले जाके कमरे में दिखाया दोनों बच्चों को, ये दोनों मेरे बच्चे, ये मेरी 2 हीरे की अंगूठी है जो कि अनमोल है, जिसको हम नहीं देना चाहते। तो कितना सुंदर जवाब दिया। कहा पड़ोसी, ये परमात्मा ने हमको ये 2 अनमोल अंगूठी दिए थे, अब परमात्मा ने ले लिया। लेस मात्र भी न उसकी पत्नी को दुख हुआ और न पति को। क्यों नहीं दुख हुआ? क्योंकि वो नित्य ब्रह्म ज्ञान लेती थी सच्चे सद्गुरु से। तो बोला नहीं, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। तो निकट कौन है? वही ब्रह्म। अब उसी ब्रह्म को हर एक में देखना, यही है निकट दे। जब हम सच्चे सद्गुरु का ज्ञान सुनते हैं उसके मुख से, और वो हमें रोज कहता है, रोज बोलता है कि भगवान कृष्ण इस बात को बोला है कि भाई एको श्याम बहुरूप धरो। भगवान ने बोला इस बात को, अपनी मौज मस्ती के लिए एक क्षणिक हो गया, दूसरा बना कहाँ है। और एक नहीं कई प्रकार से इस बात को साबित किया। गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी बोला है। आप समझते नहीं, गुरु पूछते हो क्या बोला है गुरु साहब ने? ना एक, ना एक, तुम अनेक देख लेते हो, तुम हो एक वही ब्रह्म, उसी का पसारा सब जगह है। कैसे? जैसे एक सूर्य है और सैकड़ों घड़े पानी के भरे हैं। उन सैकड़ों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता दिखाई पड़ता है। घड़े में सब में ऐसा लगता है सूर्य इसके अंदर है। तो क्या इतने सूर्य इसके अंदर आ गए? सूर्य एक है, उसी का प्रतिबिंब वो सब घड़ों में दिखाई पड़ रहा है। तो शरीर क्या युद्ध खड़ा है। इसीलिए बहुत ही सटीक लाइन गुरु ने इसके लिए बोला है। भगवान ने क्या बोला इसके लिए? इसके लिए बोला है, क्या कहा है भगवान ने? बोला है इसके लिए, जीव जो है,
जीव और भगवान ये जो है हर एक के अंदर है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कैसे, ये इसका बड़ा अच्छा बताया था भगवान ने। बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश है जीव वो अविनाशी है, वो हर घट में है, वो हर घट में है और वो चीज दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये जो भगवान है वो सच्चा सद्गुरु इस बात को दिखाता है कि सब में, भगवान सब में है, लेकिन किसी में उदास है और किसी में जागृत है। जो किसके अंदर है, पार ब्रह्म निकट कर दे। ये जो है भगवान निकट कैसे है, ये जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आपके अंदर से वो भगवान आपको भी दिखेगा, महसूस होगा। इसी बात को बोला भगवान ने, ब्रह्म ज्ञान का साधन है पूर्ण गुरु। हम सिर्फ रोज नित्य दोनों समय पूर्ण गुरु सद्गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान सुनते जाएं, एक दिन निश्चित हमारा वो जो है ब्रह्म हमारे अंदर से प्रकट होगा। सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। कैसे, सुना सकना कोई नहीं है, हर एक के अंदर लाल बने भगवान, वो परमात्मा हर एक के अंदर है। कैसे है, जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन है, लेकिन उस मक्खन को प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। दूध को गर्म करें, गुनगुना करें, जामुन डालें, रात भर रखें, अगले दिन दही जम जाए, उसको मथानी चलाएं, उससे मक्खन कहलाएगा। इसी तरीके का ज्ञान है। इस ज्ञान को हम गुरु मुख से नित्य सुने, फिर इसका क्या करें, मनन करें। श्रवण मनन निध्यासन। पहले हम मन भाव सुना हमने, फिर उसका हमने मनन किया, हमने क्या सुना है उसको लिखें, क्या सुना है लिखें, मनन करें कि क्या, और उसको हमने अपने जीवन में कितना लगाया है। जब हम उसका मनन करेंगे, लिखेंगे, अपने मन में विचार करेंगे मैंने इस ज्ञान को कितना लगाया है, फिर क्या, निध्यासन। जिस दिन पूरा ज्ञान पूरा अपने जीवन में आप लगा लोगे, उसी दिन उसी वक्त आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, आपको एहसास होगा। कैसे, इसका दूसरा उदाहरण उसने पेश किया। कौन सा, बोला जैसे बीज है, बीज में वृक्ष समाया है, बीज को आप धरती में डालते हो और जब बीज पूरा गल जाता है तो उसी स्थान से, जैसे ही पूरा बीज गलता है उसी स्थान से पोपल निकल आती है, फिर पौधा बन जाता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल फूल आ जाते हैं। एकदम ठीक उसी प्रकार से मट्टी में शक्ति है, उसी तरीके से आपका भी शरीर मट्टी है। इस मट्टी में आपने क्या किया, आपने इसमें ब्रह्म ज्ञान का वो बीज डाला। जब ये बीज अंदर आपके इस मट्टी में चला गया और वो बीज एकदम गल गया, वो बीज कौन सा है, इस जीव अंदर कौन सा बीज है, इस जीव के अंदर बीज है अहंकार का, मैं का, मैं रावण बहुत करता था, मैं बोला ये जो मैं का अहंकार है जीव के अंदर, जिस दिन जिस पल ये अहंकार उसका मिट जाएगा, जैसे बीज का मिट जाता है, तो जैसे
उस मट्टी से पौधा प्रकट होता है, वृक्ष बनता है, उसमें से फिर पेड़ पौधे पत्ती फल सब निकलते हैं। उसी तरीके से इस शरीर रूपी मट्टी से भगवान पूर्ण ब्रह्म वो प्रकट हो जाएगा। इसीलिए इसके प्रमाण गुरु जी ने आगे बोला है, क्या कहा है? जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना न कोई। जब तक मैं रहेगी तब तक हरि प्रकट नहीं हो सकता। जैसे ही मैं गुम होगी हरि प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, मैं में है बड़ी बला, झट निकल भाग। और इससे तुम कब निकल भागोगे? इसका उपाय है। क्या उपाय है? आंख नाक कान मूंद के नाम निरंजन ले। जब तुम बाहर देखना बंद कर दोगे, द्वैत देखना बंद कर दोगे, सिर्फ अपने अंदर झांकोगे कि मेरे अंदर में अभी भी क्या पांचों विकारों में कोई लेस मात्र कुछ बाकी है? लोग होता क्या एक्चुअल में, किसी का 25%, किसी का 50%, किसी का 75%, किसी का 10% कम हो गया। अब उसको जैसे कोई कामी है, उसको कामी संबंधा नहीं, अब वो दिन भर काम भावना रहती है, उसका 25-50% कम हो गया तो सोचता है मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया। अब मैं कहा नहीं, पांचों विकार 100% अगर एक राई बराबर भी रह गया तो अपना काम कर जाएगा। जिस पल जिस क्षण 100% आपके अंदर वो ज्ञान चला गया और आपने उसको जीवन में लगा लिया, उसी पल परमात्मा आपके घर से पूरा उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा जैसे सूर्य जो है शीशे में दिखाई पड़ता है। आपका मन क्या है? ये भी शीशा है, दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो तुम्हारे घट में वो परमात्मा एज इट इज दिखाई पड़ेगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर में भावना आएगी, तब जब पाक पवित्र हो जाओगे तब। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हमने अब देखा, महसूस कर लिया, तीनों क्वालिटियाँ पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की, सदगुरु की जो तीन पहचान है हमने आजमा लिया। जब पूरी तौर से आजमा लो तब तुम विश्वास करो। जो तीनों क्वालिटी जो है बताई, जो पहली क्वालिटी क्या बोली? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मैं प्यावे, न मिले जाए न महंत का लाए और पूजा भेंट न लेवे। दूसरी क्वालिटी, सच्चा गुरु मिला तब जानियो जब मिटे मन मोहताप। तीसरी क्वालिटी, जिस मिलिए होए आनंद सो सदगुरु कहिए। ये तीन क्वालिटी जिसके में समझ सच्चा सदगुरु मिल गया। अब तुमको अपनी कृपा करनी है, नित्य उसके पास आकर के ज्ञान को सुनना। अगर नित्य आप ज्ञान सुनोगे, गारंटेड है कि आपके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत सब समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही ये समाप्त होगी, उसी पल आपके अंदर से वो ब्रह्म आपके अंदर से वो दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको
पूर्ण गुरु से ऐसा मौका मिला ब्रह्म ज्ञान सुनने का। ये बात जो बोली 47 पॉइंट में, ब्रह्म ज्ञान का साधन है पूर्ण गुरु, बाई को साधन ही नहीं ना। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। इसके लिए बोला भी है भगवान ने, क्या कहा है? साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। अरे ब्रह्म साधन रहित, ये बात आज तक वो किसी ने बताई नहीं थी। सदगुरु ने बताई। क्यों बोली ये बात? कभी इसमें महसूस किया? गहराई में जाओ। साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। अरे भाई, आप स्वयं ब्रह्म हो तो आप किसको ढूंढने जा रहे हो? आप अपने घर में बैठे हो, हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, पियो भाग और अपना घर ढूंढ लो कहाँ है। चिल्ला रहे हो हमारा घर कहाँ है, अपने घर बैठे हो। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। अरे जो तुम खुद जो बने हो अहंकार, मैं, इस खुदी को जिस दिन गवा दोगे उस दिन तुम्हारे अंदर से खुदा प्रकट हो जाएगा। इसीलिए लाइन आती है ना, कहते हैं खुदी बदले खुदा पा जा। जब खुदी गई, अहंकार गया, खुदा प्रकट हो गया। इसीलिए लाइन आती है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। आप गुरु के ज्ञान को जितना मनमना भाव करके सुनोगे, दुनिया में कहीं ये सुविधा नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आती, आप 10 बार पूछो, दुनिया में कहीं पूछने की सुविधा नहीं है। यहाँ गुरु कहता है अकेले पूछो, दुकेले पूछो, बड़ी सवाल पूछो, फोन कर पूछो, कोई भी बात समझ में ना आए आप पूछो। तो ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा सच्चा दर दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म ज्ञान जो है प्राप्त करने का सिर्फ एक साधन है, पूर्ण गुरु। जब तक हमको पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा, आज आप सब बैठे तो हो, 20 साल से लेकर के 60 साल 70 साल सब बैठे हो, बता दो आज तक आपके मन में शांति आई थी? आज तक आपके मन में कभी जो ऐसा आनंद आया था? आज तक आपके मन में कभी ऐसी प्रफुल्लता आई थी? जब सच्चे गुरु का उपदेश सुना तब साउंड स्लिप आई है। नहीं पहले रात में उठ के चौंकते हो, चुरा तो ना गया, रात में उठ के कौवाते थे लोग। हमने कई लोगों को देखा वो चिल्लाते थे रात में, बचाओ बचाओ बचाओ। हम कहा होगा क्या चुरवा आ गया? अरे पहले कितना डर था, हर समय डर। आज आप देखो, अब डर को डर लग गया। कोई बात, हाँ चलो कोई बात, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर गुरु का ब्रह्म ज्ञान गुरु मुख से रोज सुनते सुनते ये पक्का हो गया है कि जब तक चाबी खत्म नहीं हो जाएगी कोई मार नहीं सकता। तब चाहे जहाँ जाओ डर नहीं लगता, चाहे जिससे बात करो डर नहीं लगता। अरे क्या कर लेगा, गोली मारेगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, कुछ हो नहीं सकता। पहले पल पल में भय लगता था। तो ये ब्रह्म ज्ञान नित्य सुनने पर हमको इतनी ज़बरदस्त ताकत मिल जाती है। वो ताकत इतनी ज़बरदस्त मिलती है जो कि हमारे को आज अभी वो हमारी रक्षा करती है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया की धन दौलत आप कमाते हो तो उसकी रक्षा आपको करनी पड़ती है, और ज्ञान कमाते हो तो ज्ञान आपकी रक्षा करता है। हर पल आप मुख से कोई शब्द ऐसे नहीं निकालते गलत नहीं। ज्ञानी जो है सोच के बोलता है, बिना सोचे नहीं बोलता। तो अब जो है, अब क्या हुआ, ज्ञान पल पल आपकी रक्षा करता है।
धन की रात दिन हमें रक्षा करनी पड़ती थी। ज्ञान हमको उठना बैठना चलना फिरना बात करना हर चीज़ सिखाता है। तो इसीलिए कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान का फल अभी का अभी मिलेगा, और जितने ज्ञान है उसको प्राप्त करोगे उसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। करके देखो, निश्चित जान लो, आप अगर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनोगे निश्चित आपके अंदर में बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत आपको आनंद मिलेगा। करके देखो, न मिले तब कहना। श्याम हाँ श्याम भैया।